प्रिय सखाओं, आपको मेरा सादर वंदन। मैं आपको एक बहुत पुरानी कथा सुनाना चाहता हूँ, जो हो सकता है आपने कई बार सुनी हो और कई बार हो सकता है उस पर आपने उसका अध्ययन भी किया हो, परंतु आज मैं अपने शब्दों में उस कथा को व्याख्या करना चाहता हूँ। हो सकता है कहीं मेरे से त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। एक बार देवताओं में और कुछ बुद्धिजीवियों में ये बहस हो गई कि सबसे बड़ा दानी पुरुष कौन है। तो ये बहस हुई और बात हुई, तो ये सुनते सुनाते देवताओं ने कहा कि सबसे ज़्यादा दानी कोई होगा तो हमारे स्वर्ग में लोक में से ही होगा, यहीं देवताओं में से ही होगा। परंतु उस श्रृंखला में विश्वामित्र जी भी बैठे हुए थे, महर्षि विश्वामित्र जी। तो उन्होंने कहा नहीं, पृथ्वी लोक पर भी ऐसे मानव हैं और ऐसा नाम है जहाँ सच्चाई का और दान का बहुत बड़ा महत्व है, और बहुत बड़े दानी इस संसार में जो पृथ्वी लोक पर रहते हैं उनका नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में बताया गया। तो देवताओं ने कहा कि चलिए, आप कहते हैं तो मान लेते हैं, आप उनकी परीक्षा करके और हमें इसका अनुभव कराएं। तो विश्वामित्र जी उनके राज में पहुँचे। उन्होंने कहा कि मैं कुछ एक बड़ा महान बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप मुझे वो साधन दे पाएंगे क्या? तो राजा ने कहा, अवश्य दूंगा। आपसे ये मेरा वादा है कि मैं आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं राजन, अभी तो आवश्यकता नहीं है, मैं जब भी होगी तो मैं आपसे मांग लूँगा। तो राजा ने कहा, जरूर। तो कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने राजा से कहा कि आप मुझे जो मैं मांगूंगा वो दे देंगे? उन्होंने कहा, अवश्य दूंगा, आप जो मुझे मांगेंगे वो मैं जरूर दूंगा आपको। तो उन्होंने, मैं थोड़ा सा जल्दी मैं बताऊंगा क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको सुनने में भी आनंद नहीं आएगा। तो उन्होंने जो है कहा कि मुझे आपका पूरा राजपाट, आपका जितनी भी समृद्धि है, आपका जितना भी सब कुछ है वो मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने नहीं सोचा और एक बार में ही उन्होंने हाँ कर दी। उन्होंने कहा, ठीक है, आप ले लीजिए। और देने के बाद फिर उन्होंने कहा कि विश्वामित्र जी ने कि राजन, जब ये दान दिया जाता है तो उसके साथ कुछ दक्षिणा के स्वरूप इस दान को पूरा किया जाता है। तो दक्षिणा में आप मुझे क्या देंगे? वो दक्षिणा में राजन ने कहा, बताइए क्या लेंगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक। उन्होंने अपने अधिकारी को बुलाया, कोषाध्यक्ष को, और उन्होंने कहा कि आप 100 स्वर्ण मुद्राएं वहाँ से निकाल के लाइए और गुरु जी को दीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं राजन, अब तो आप मुझे दान कर चुके, अब आप उसमें से 100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं ले सकते। अब तो 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मेरी हैं। अब आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं किस प्रकार देंगे ये आप विचार करिए। तो राजन ने कहा कि गुरुजी, आप मुझे शाम तक का या सुबह तक का वक्त दीजिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ और मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं ला के दूँ। तो अब राजा को कुछ बचा तो था नहीं। वो अपनी पत्नी को और अपने पुत्र रोहित को लेकर एक चौराहे पर जाके खड़े हो गए
उन्होंने कहा कि मेरी अपनी बोली लगा रहा हूँ, मुझे कोई खरीदना चाहे तो खरीद ले। तो कई लोग आए, 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए, कोई तैयार नहीं हुआ। तो एक जो शमशान घाट में जो वहाँ का जो देख रेख करता था, उसने इस बात को सुना। उसने कहा चलो ठीक है, ले लेते हैं 100 स्वर्ण मुद्राओं में। तो उसने 100 स्वर्ण मुद्राओं में राजा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब राजा हरिश्चंद्र तो चूंकि उसके गुलाम हो चुके थे, और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे के अपना